Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP. Today we are learning class 10 chapter number 1 similarities. This is lecture number 4. Today we are solve practice set number 1.1. इससे पहले आपने अपने लेक्चर नंबर 1 to 3 पढ़ा होगा. उसमें हमने रेशियो पढ़े थे, टू ट्रायंगल के रेशियो पढ़े थे. वो आपको याद होंगे. नहीं पढ़ा तो लेक्चर नंबर 1 to 3 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट कीजिए. चलिए क्या देखते हैं हम लोग. प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. Base of the triangle 9 and height is 5. Base another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of area of this triangle. हमें दो ट्रायंगल दिए. इस एक का हाइट कितने दिए है, बेस और हाइट कितनी दिए, 9 और 5. अनदर ट्रायंगल का कितना दिए, 10 और 6. करेक्ट. हमें ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है. हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल का बेस, कंसिडर करेंगे B1. फर्स्ट ट्रायंगल का बेस कंसिडर करेंगे B1, हाइट H1 एंड एरिया A1. एंड सेकंड का B2, H2 एंड A2. चलिए लिखते हैं हम लोग. सॉल्यूशन क्या है. लेट द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल be B1, H1 and A1 respectively. Let the base height and area of second triangle be B2, H2 and A2 respectively. पहले ट्रायंगल का हमने क्या लिया है, बेस B1, H1 हाइट ली है. सेकंड ट्रायंगल का B2 बेस लिया है और H2 हाइट लिया, और दोनों का एरिया A1 और A2 रिस्पेक्टिवली हमने लिखा है. ठीक है. तो हम लोग अभी देखिए, इन दोनों ट्रायंगल का बेस अलग है, हाइट अलग है, उसकी मेजरमेंट अलग है. तो हम लोग रेशियो क्या कहेंगे, देखिए रेशियो क्या लिखेंगे, A1 दैट इज डिवाइड बाय A2 इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. दोनों का 1/2 कैंसिल हो गया. क्या आएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय बेस मल्टीप्लाई हाइट. हमने बेस के लिए B1, हाइट के लिए H1, सेकंड का बेस के लिए B2, हाइट के लिए H2. लिखेंगे B1 मल्टीप्लाई H1 डिवाइड बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2. अभी वैल्यू है हमारे पास, B1 की वैल्यू है, H1 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू है, H2 की वैल्यू है. सब पुट करेंगे, A1 डिवाइड बाय A2 इक्वल टू, B1 कितनी दी है 9 एंड हाइट इज 5. 5 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5 एंड 10 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6. इतना समझ में आया आपको. अभी हम लोग डिवाइड करते, दोनों को डिवाइड करते हैं. चलिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. करेक्ट. वो आएगा इधर. फिर 9 और 6 है, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. बचा क्या हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज, करिए चलो, दैट इज A1 डिवाइड बाय A2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2. So A1 divided by A2 equal to 3 divided by 4. Correct? 3 divided by 4. So our answer is ratio of triangle 1 and triangle 2 is 3/2, 3/4. आए समझ में. चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं. उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है. आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. सेकंड इज इन adjoining figure BC perpendicular to AB, AD perpendicular to line AB, BC equal to 4, AD equal to 8. Then find area of triangle ABC
डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ADB, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें ट्रायंगल दिया है, देखो कैसे, दिस इज द ट्रायंगल, वो ट्रायंगल है। ठीक है, पहला ट्रायंगल ये है, कौन सा है, AB एंड C, ABC, AB, और सेकंड ट्रायंगल क्या है, ADB, ADB, करेक्ट। अभी इसमें क्या है, AB क्या है, हमारा बेस है, दोनों का बेस सेम है। ABC की हाइट क्या है, BC है, हमें कितनी दी है, 4 दी है। ADB की हाइट क्या है, AD है, करेक्ट, उसकी हाइट भी दी है, हमें 8 दी है। तो चलो, A is right angle triangle, B also right angle triangle, BC दी है 4 एंड AD दी है 8, बेस कॉमन है, तो रेशियो डिपेंड किस पे होगा, हाइट पे होगा। रेशियो किस पे डिपेंड होगा, हाइट पे होगा। चलो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू BC divided by AD. BC and AD is height of the triangle, to triangle. BC कितनी दी है, 4 दी है, AD is 8. So ट्राइंगल आर इक्वल बेस, दोनों का ट्राइंगल का इक्वल बेस है, लिखेंगे हम लोग। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू BC इज 4 डिवाइड बाय AD कितना है, 8 है, AD इज 8। हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो कितना रेशियो आएगा हमारा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो दोनों का रेशियो क्या है, 1/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू 1/2, करेक्ट। This is example number 3. In adjoining figure, segment PS perpendicular segment RQ. Segment QT perpendicular segment PR. If RQ equal to 6, PS equal to 6, PR equal to 12, then find QT. QT हमें find करना है। चलिए फिगर देखते हैं। This is a figure. को भी ड्रॉ करनी है फिगर, देखिए। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल, लिखते हैं। ओके, अभी देखो दो ट्राइंगल है इसमें, हमें ट्राइंगल देखिए PQR है, PQR हमारा ट्राइंगल है। PQR देखोगे तो क्या है, PS परपेंडिकुलर PQ, PS क्या है, PS परपेंडिकुलर टू RQ। सो PS इज द हाइट ऑफ, किसकी हाइट है, PQR की हाइट PS है, करेक्ट। और बेस क्या है, RQ बेस है। फिर देखिए PQR में भी QT परपेंडिकुलर टू PR। QT क्या है, परपेंडिकुलर किससे है, PR से भी है। PR क्या होगा, बेस होगा। QT क्या होगी, हाइट होगी। दो हाइट दी है, दो बेस दिए एक ही ट्रायंगल के, करेक्ट। तो हमें क्या ढूंढना है, QT ढूंढना है। तो हमें क्या क्या दिया है, देखिए पहला हमें क्या क्या दिया है, करेक्ट। सॉल्यूशन, इन triangle PQR, PR is the base, QT is the corresponding height, and also RQ is the base and PS is the corresponding height. तो PQR की दो बेस है, दो हाइट है, तो दोनों दिए क्या, हमें क्या क्या दिए है, हमें तीन चीजें दी है। RQ दिया है, PC दिया है और PR दिया है। हमें क्या निकालना है, QT निकालना है। ठीक है, QT कितने दिए, 6, RQ कितने दिए, 6, PS दिया है 6 एंड
पी आर दिया है 12, हमें क्या निकालना है, क्यू पी निकालना है। तो सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर करेंगे, करेक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, दो बेस है दो हाइट है, लिखेंगे क्या, पहले का लिखेंगे पी आर मल्टीप्लाई क्यू टी, पी आर मल्टीप्लाई क्यू टी, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है यहाँ, बेस एंड हाइट, दैट इज आर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एस, आर क्यू मल्टीप्लाई पी एस। सो कैंसिल क्या होगा, देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे, इनका 1 1 आएगा, करेक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों कैंसिल होंगे, डिवाइड होंगे, तो 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाई क्यू टी डिवाइड बाय आर क्यू मल्टीप्लाई पी एस, ओके। आर क्यू मल्टीप्लाई पी एस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, पी आर मल्टीप्लाई क्यू टी इक्वल टू आर क्यू मल्टीप्लाई पी एस, क्यू टी निकलना है हमें, क्यू टी इक्वल टू आर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एस डिवाइड बाय पी आर। वैल्यू पुट करो, क्यू टी इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू क्या है, आर क्यू इज 6, पी एस इज 6 एंड पी आर इज 12। वैल्यू पुट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, करेक्ट। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करो, 6, चलो मल्टीप्लीकेशन करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना आएगा 6, एंड QT इज 3, QT इक्वल टू 3, 6 डिवाइड बाय 2, दिस इज रॉन्ग, ये मत करो आप लोग, ये करने की जरूरत नहीं। QT इक्वल टू डायरेक्ट लिखो, QT इक्वल टू 6, QT इक्वल टू 3, ओके। अब तो समझ में आया, आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।